नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उन्हीं आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भोलेनाथ आज अपने बच्चों को क्या इशारा इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए आज इस रीडिंग में। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आज आया है यहां पर कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 क्रास ऑनल। राइट ऑन, देखते हैं क्या है पाए आपके लिए हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव संकेत ये कार्ड लेकर आया है दोस्तों, आप सभी के लिए। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन इन द पाथ ऑन ऑफ योगा। देखिए, यहां पे एक बहुत अच्छा गाइडेंस अगेन आपके लिए निकल के आया है। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑन एफ प्लेस विद कॉशन। चलिए देखते हैं। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों आप सभी के लिए। आज हम टोटल 6 कार्ड की रीडिंग करेंगे दोस्तों। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, हम एक कार्ड और पिक करते हैं। डीलेज वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, तो देखिए, यहां पर इशारा दे दिया गया है कि चीजों में अगर डिले बनी हुई है तो उसका कारण क्या है। तो चलिए एक एक कार्ड को हम डिकोड करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक कार्ड को हम अच्छे से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहां पर डीपर मीनिंग जो इन सारे कार्ड्स का है वह क्या निकल के आ रहा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है, देखिए यहां पे कुंडलिनी योगा की बात हो रही है। हार्मोनाइज योर 7 क्रास। दोस्तों, इस समय आपकी लाइफ में सबसे बड़ा काम हो रहा है और वह यह है कि आपकी इंटरनल एनर्जी का उठना, जगना, आपकी कुंडलिनी का जागरण और आपके 7 क्रास का धीरे धीरे साफ होना। दोस्तों, जब भी चक्र अलाइनमेंट शुरू होता है, लाइफ अचानक बहुत तेजी से बदलती है। कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ चीजें टूटती हैं और कुछ जो सच्चाई है वह सामने आती है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की गई। आपको भड्डी काकर योर माइंड, आपका जो मन है उसको वीक करने की एक जैसे कास्परेसी कुछ लोगों ने आपके अराउंड की है। आपको कमजोर करने के लिए आपके थॉट पैटर्न्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन आपके जो चक्रास हैं, स्पेशली जो थर्ड आई है एंड जो मणिपुरा चक्र है, जो सोलर प्लेक्सस है, इतनी जल्दी इमम बैलेंस नहीं हुए जितना लोगों ने सोचा था। दोस्तों, ये रीडिंग दिखाता है कि ये जो भी लोग हैं, इनकी कोशिश थी कि आपकी जो इनर पावर है, आपकी इनर शक्ति कैसे ना कैसे करके बिखर जाए, यानी कि जो आपका फोकस है वह हट जाए और यह इस ऊर्जा का जो जागरण आपके अंदर हो रहा है, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं यह ब्रेक हो जाए। यह जो साइकिल है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, आप और भी स्टेबल हो गए। दोस्तों, जितना यह चाह रहे थे कि आप डिस्टेबल हो, उतना ही कहीं ना कहीं आप और भी स्टेबल होने लगे। देखिए दोस्तों, यह कार्ड दिखाता है कि आप पहले से ज्यादा ग्राउंडेड होने लगे, अवेकेंड होने लगे और ठीक उल्टा हुआ जैसा ये लोग चाह रहे थे। दोस्तों, दिस कार्ड क्लियरली सेज कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वह इस समय एक्टिव है। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं इस समय। यह एक बहुत बड़ा इशारा है इस कार्ड का
और आपके ऊपर एक डिवाइन शील्ड है जो हर ब्लैक मैजिक अटैक या साइकिक अटैक को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दोस्तों, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर भेजी गई थी वह वापस लौटने लगी है अपने ओरिजिन पे। जिसने भी ये नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के ऊपर सेंड करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उल्टी अपने ओरिजिन पे कहीं ना कहीं अब चली जा चुकी हैं। दोस्तों, आने वाले रिसेंट फ्यूचर के लिए यह कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर जो क्लैरिटी है चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर, अपने एनिमीज को लेकर, हर चीज को लेकर जो आपके अंदर क्लैरिटी है, साफ साफ हर चीज बढ़ते हुए दिख रही है। स्पेशली जहां तक हम बात करते हैं क्लैरिटी की, तो हर चीज आपके जीवन में आपको जैसे एकदम जो भी डाउट था किसी भी चीज को लेकर, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, आपके मन में अगर कोई भ्रम की सिचुएशन थी, एक डाउट था, तो यह साफ दिख रहा है कि वह चीज क्लियर होगी। आपको समझ आने लगेगा कि किन लोगों के साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है और किन लोगों को पीछे छोड़ना है। और यह भी साफ साफ दिखेगा कि रियलिटी में कौन आपके साथ है और कौन आपके अगेंस्ट है। यह साफ तौर पे एकदम दिखने लगेगा आपको। अभी भी अगर आप किसी रिश्ते को लेकर, किसी इंसान को लेकर डाउट में हैं, क्लियर नहीं है चीजें, तो बहुत जल्द आपको यह क्लैरिटी मिलने वाली है। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप कि अब क्या करना है, किनका हाथ पकड़ के किन लोगों को अपने जीवन में शामिल करके आगे बढ़ना है और किन लोगों को पीछे छोड़ना है। तो दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बनेंगे। जो मतलबी लोग थे जीवन में, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़े थे, सीधी सी बात है, उनका साथ छूटेगा आपके जीवन से। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लाख कोशिश कर ले आपको मैनिपुलेट करके, अगर वह चाहें कि यह रिश्ता जिंदा रहे, फिर भी यह नहीं टिक पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहां पर यह जो मैसेज आया निकल के, देखिए यहां पर हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। तो देखिए यहां पर कितना अच्छा यह कार्ड आया, निकल के आया है आपके लिए। देखिए यहां पे एक तरीके से आपको सपोर्ट जैसे डायरेक्ट मिल रहा है ईश्वर का। और देखा जाए तो आपने किसी को दिल से हेल्प किया था दोस्तों। किसी ने, मतलब चाहे पास्ट में, चाहे अभी रिसेंटली, आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे बहुत ज्यादा किसी के हेल्प की जरूरत थी, और आपने देखा उसे मुसीबत में, तो आपने उन्हें मुसीबत में देखकर उनकी पूरी पूरी हेल्प की। कहीं ना कहीं आप जब उनको देखे तो आपको भी अपना स्ट्रगल याद आया, अपने वो दिन याद आए जब आपने भी ऐसे बुरा समय फेस किया था। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज देखते हुए उस इंसान की मदद की। ये जो भी इंसान है, ये जो भी पर्सन थे, इनकी कि आपने हेल्प की है। और अब कहीं ना कहीं यह चीज ना नोटिस हुई है, यूनिवर्स ने इस चीज को नोटिस किया। कहीं ना कहीं भगवान शिव ने इस चीज को नोटिस किया, और उसके रिटर्न में आपको रिवॉर्ड अब मिलने वाला है, क्योंकि आपने ऐसे वक्त में इस इंसान की मदद की है। जो भी रहा होगा, जैसे भी आपने मदद की, चाहे किसी भी फॉर्म में आपने हेल्प की हो, चाहे फाइनेंशियली हेल्प की हो, या फिर कहीं आपने कोई पेपर वर्क में उनकी हेल्प की, या फिर अगर मेडिकली कोई इशू था तो आपने वहां हेल्प की, तो सीधी सी बात है कि यह इंसान जो भी था, इसकी मदद आपने दिल से की, किसी मतलब से नहीं की। यही रीजन है कि इस अच्छाई का जो रिवॉर्ड है वह मिलने का अब समय आ रहा है। और यह कार्ड उस कर्म का फल दिखाता है जो आपने बिना किसी उम्मीद के किया। दोस्तों, बिना किसी, ये जैसे एक अनकंडीशनल होता है ना, एक अनकंडीशनल हेल्प आपने इस पर्सन की। यही रीजन है कि इसीलिए अब उसका जो रिवॉर्ड है वह आपको मिलेगा। दोस्तों, आपने जेन्युइनली यहां पर इस पर्सन की हेल्प की थी, इमोशनली, फाइनेंशियली या एनर्जेटिकली,
और अब उसकी वजह से आपके लिए एक डिवाइन विंडो ऑफ ब्लेसिंग्स जैसे खुल रही है। यहां अगर हम देखें तो आपके शत्रुओं ने सोचा था कि आपको अकेला करके, कंफ्यूज करके आपकी जो गुडविल है उसको तोड़कर आपको नीचा गिरा देंगे। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा प्लान था आपके खिलाफ कुछ लोगों का। और पूरा पूरा इनका जो प्लान था वह इसी को लेकर था कि कैसे ना कैसे करके जो एक गुडविल आपकी बनी हुई है, लोगों के बीच में एक सिर्फ नाम से लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो उस चीज को ये तोड़ना चाहते हैं लोगों के बीच में। लेकिन दोस्तों, यहां पर भगवान शिव की जो एनर्जी है वह दिखाती है इस कार्ड के थ्रू कि जिसने भी, यानी कि आपकी बात यहां हो रही है दोस्तों, कि आपने जिसकी भी आपने हेल्प की थी, जिसका भी भला आपने सोचा और उसकी आपने हेल्प की, उसका कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यानी आप लोगों की सहायता करते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी में है। यही कारण है कि भगवान शिव की जो नजर है वह आपके ऊपर है, इसीलिए आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। जो इंसान अपने अंदर दूसरों के लिए पॉजिटिव इंटेंशन रखता है, कभी भी नेगेटिव इंटेंशन नहीं रखता है। तो सीधी सी बात है, कोई नोटिस करे या ना करे, यूनिवर्स नोटिस करता है और वही मैटर करता है। देखिए, आपकी प्रोटेक्शन आपकी प्योर इंटेंशन की वजह से एक्टिवेटेड है दोस्तों। इसका जो कारण है वह यही है। और इस कार्ड का जो दूसरा मीनिंग है वह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको डिवाइन हेल्प मिलने वाली है, किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा। यहां पर जैसे किसी व्यक्ति का सहयोग हो सकता है, अचानक अपॉर्चुनिटी का आना आपके जीवन में, या कोई ऐसी चीज जो आपके रास्ते सबसे मुश्किल, मतलब ऐसे समय पर कोई आपको काम आ सकता है जब सबसे बुरा समय चल रहा हो, या कोई ऐसा चैलेंज हो जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो ऐसे समय पे अगर ऐसा वक्त अभी चल रहा है जीवन में, तो बिल्कुल ये साफ तौर पर यह कार्ड दिखाता है कि आपको एक ऐसी हेल्प मिल सकती है जिसकी उम्मीद आपने कभी ना की हो। दोस्तों, यहां पर यह कार्ड आपकी एनिमीज की एनर्जी को भी दिखाता है, और यहां यह साफ इंडिकेशन है कि जो भी आपके एनिमीज हैं उनकी एनर्जी कमजोर होने लगी है कहीं ना कहीं। और यहां पर भगवान शिव खुद आपके चारों तरफ एक कवच की तरह जैसे खड़े हैं। तो जो भी अच्छा ये आपके ऊपर जो भी अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी तरीके का अटेम्प्ट करें आपको डैमेज पहुंचाने का, तो वह सब विफल होने वाला है, वह सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो यहां पर एक तरीके से आपको अश्योरिटी दी जा रही है इस कार्ड के थ्रू कि एक तो आपके चारों ओर प्रोटेक्शन है। इससे पहले वाले कार्ड में भी यह चीज देखिए बताई गई थी, प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्टिव शील्ड के अंडर एक हैं, और यह प्रोटेक्शन जो है आपको डायरेक्ट ईश्वर से मिली हुई है। तो आपके शत्रु कितना भी सोच ले, इस समय आपको हार्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है, देखिए यहां पे आदि योगी का कार्ड आया है और मैसेज निकल के आता है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। दोस्तों, अब आप एक नए स्पिरिचुअल पाथ पर जैसे कदम रख चुके हैं, और ये जो रास्ता है ये आपको आपकी ओरिजिनल पावर तक ले जाएगा। दोस्तों, यह कार्ड साफ कहता है कि आपकी अवेकनिंग अब रुकने वाली नहीं है। आपको तोड़ने की कोशिश की गई, अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी इनर वॉइस सुन ली है। दोस्तों, आपकी इंट्यूशन शार्प हो चुकी है, और अब आप वही बात महसूस कर लेते हैं जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर किसी ना किसी तरीके से अगर आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे आपको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है या गलत बात बताई जा रही है। दोस्तों, आपको पहले से ही सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है,
और कौन आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है और झूठ कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश कर रहा है, सच को छुपा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आपको अंदाजा अब लग जाता है, एहसास हो जाता है। देखिए दोस्तों, यह कार्ड बताता है कि आने वाले समय में आप स्पिरिचुअली और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी अवेयरनेस, जो चेतना शक्ति है, वह और भी पावरफुल होगी और भी बढ़ेगी। आप इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे किसी के भी। आप अपने पर्पस को समझेंगे। आपकी एनर्जी हीलिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, और यहां पर आदि योगी एनर्जी कहती है कि आपकी जो सोल है अब वापस सही मार्ग पर आ रही है। आप किसी भी प्रकार के अगर कोई भी अगर आपके अगेंस्ट साइकिक मैनिपुलेशन या माइंड कंट्रोल तरीके का अगर कोई भी अगर अटेम्प्ट्स करते हैं, आपके बुद्धि को, आपके मन को कंट्रोल करने की भी बहुत बहुत तरीके से कोशिश की गई। चाहे आप इसे कह सकते हैं किसी तरीके का जैसे साइकिक मैनिपुलेशन किया गया हो, ब्लैक मैजिक हो, तो ऐसे सब जो भी माइंड कंट्रोल अटेम्प्ट्स किए गए, उससे कहीं ना कहीं आप ऊपर उठ रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपके ऊपर काम नहीं करने वाली हैं। दोस्तों, आपको रोकने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं वह सब फेल हो चुकी हैं, और आगे जो भी अटेम्प्ट अभी भी जो वह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, ये वह सिर्फ और सिर्फ अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन केवल वेस्ट कर रहे हैं। उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अब आप डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है, एक सेकंड दोस्तों, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहां पे बात हो रही है डिलेज की, ठीक है। यहां पे जो फोर्थ कार्ड आया है, देखिए यहां पे आया है डिलेज, और यहां पे मैसेज आ रहा है निकल के वेट फॉर द राइट टाइम। तो दोस्तों, अब अगर हम देखें तो आपके रास्ते में जानबूझकर डिले जो है वह क्रिएट किया गया था, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपके पक्ष में है। तो अगर हम देखें तो यह कार्ड यही इस कार्ड के थ्रू यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहली बात तो यहां पर एक बहुत गहरा मैसेज है। वह यह है कि आपके रास्ते में जो रुकावटें आईं वह नेचुरल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यह नेचुरली जो भी आई हैं, रुकावटें आई हैं। सीधी सी बात है कि ये जो भी रुकावटें आई आपके लाइफ में, ये साफ तौर पे किसी का इंजीनियर्ड था, किसी ने इसको किया है। ये जो भी आपके एनिमीज है या तो उनके थ्रू किया गया है। सीधी सी बात है कि यह जानबूझ के क्रिएट किया गया ताकि आपका काम अटका रहे, जल्दी वह अपने फाइनल स्टेज में ना पहुंच पाए। यहां रोका गया है जानबूझ के चीजों को, चाहे पैसे देकर यहां पे आपके काम खराब करने की कोशिश की गई है। तो यहां साफ दिख रहा है किसी ने इंटेंशनली आपके काम में डिलेज डालने की कोशिश की है, चाहे वह एनर्जेटिक ब्लॉक्स हो, एविल आई हो, या यहां पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक टाइप भी इंटरफेरेंस किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए, भगवान शिव इस कार्ड के थ्रू आपको यही बताना चाहते हैं कि डिले इज नॉट डिनायल। जो डिले है वह प्रोटेक्शन है आपके लिए। ये जो डिले है ये डिवाइन टाइमिंग है। ये जो डिले है ये आपके लिए सही मोमेंट अलाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका काम रुका नहीं है दोस्तों, आपका काम सही समय के लिए तैयार हो रहा है। और अगर हम देखें तो निकट भविष्य के लिए, रीसेंट फ्यूचर के लिए यह साफ इंडिकेशन है कि एक बिग ब्रेक थ्रू आपके सामने आएगा। लेकिन उसके लिए आपको अब भी शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, कोई नया मेजर डिसीजन नहीं लेना है अभी, और किसी आर्गुमेंट में बिल्कुल नहीं पड़ना है।
कोई कोशिश भी करता है जानबूझ के आपको प्रोवोक करने के लिए, आपसे किसी भी तरीके का कोई अगर आर्गुमेंट करने की अगर कोशिश की जा रही है तो आपको इग्नोर करना है। इनफैक्ट ऐसे लोगों से दूर ही रहना है अभी फिलहाल। देखिए दोस्तों, आपका साइलेंस आपके लिए वेपन बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका साइलेंस ऐसे ही नहीं है। ये जो साइलेंस है ये साफ तौर पर दिखाता है, ये जो भी साइलेंस आप बना के रख रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि आप देखेंगे कि यही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन बनने वाला है आगे चल के। तो देखा जाए तो यहां ये कार्ड भी एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपके लिए लेकर आया है। एक बहुत ही पावरफुल संदेश है यहां पर, और एक तरीके से ये कार्ड आपको अश्योरिटी दे रहा है कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल सही स्ट्रेटजी अपना रखी है, आपने ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहां पे जो 5th कार्ड आया है दोस्तों, यहां पर आया है केदारनाथ मैसेज आया है, निकल के एम्ब्रेस चेंज ऑन प्लेस विद कॉशन। दोस्तों, आपके लाइफ में स्थान परिवर्तन होने वाला है, चाहे माइंड स्पेस हो या रियल फिजिकल स्पेस। यानी चाहे हम प्रैक्टिकल जीवन में फिजिकली बात कर लें, जगह में परिवर्तन हो सकती है। किसी नए जगह आप शिफ्ट हो सकते हैं, या हो सकता है आपका ऑफिस, वर्क प्लेस या बिजनेस कहीं भी आप शिफ्ट करें, या खुद विद फैमिली कहीं और शिफ्ट हो। या तो यह चीज फिजिकली भी हो सकती है, और या तो यहां मन में जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी यह कार्ड दिखाता है। दोनों सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यह कार्ड 2 चीजें स्ट्रांगली दिखाता है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो ये है कि आप किसी टॉक्सिक जगह, टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, यह कोई जगह हो सकती है जो आप बदलें, कोई रिलेशनशिप है जिससे आप आगे बढ़ें, कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है जीवन में। तो आप जिस एनवायरनमेंट में थे वहां आपकी जो एनर्जी है वह इंटेंशनली डिस्टर्ब की जा रही थी। आपको भड़काने और ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इसी टॉक्सिक स्पेस से हुई थी, यहीं से की किया गया था। यह सब कुछ, या यहां रहने की वजह से यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब डिवाइन इंटरवेंशन आपको वहां से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब अगर बात करें दूसरा मीनिंग है इसका, दूसरा मीनिंग यह दिखाता है किसी तरीके का फिजिकल रीलोकेशन भी संभव है। यानी घर हो, शहर हो, वर्क प्लेस हो, या किसी स्थिति से मूव आउट होना। लेकिन यह जो मूवमेंट है दोस्तों, यह डिवाइन प्रोटेक्शन के तहत होगा। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है, इमोशनली इंपल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है। यहां काम माइंड से चूज करना है कि कौन सी जगह जो है वह आपके लिए सेफ होगा और अलाइन होगा आप और आपके लव्ड वंस के लिए। देखिए, एनिमीज चाहते थे कि आप गलत मूव करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। आपका जो रास्ता है वह भगवान शिव जैसे खुद साफ कर रहे हैं आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे जो नेक्स्ट कार्ड है, यहां पे जो लास्ट कार्ड है, देखिए यहां पे गंगा डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। दोस्तों, अब आपके जीवन में ना एक पावरफुल डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है, और यह कार्ड बहुत रेयर एनर्जी दिखाता है। यह बताता है कि आप पर एक ऐसे लेवल की प्रोटेक्शन है, एक ऐसे स्तर की प्रोटेक्शन है जहां नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स, इविल इंटेंशंस या किसी की भी जो योजना है वह सीधे आप तक पहुंच ही नहीं सकती। देखिए, जो गंगा, यहां पर मां गंगा की बात हो रही है। यहां केजिंग का कहीं ना कहीं वह एक सिंबल है, और आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भेजी गई थी, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव डालने की जो कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं वह पूरी तरह वॉश आउट हो रही हैं। यहां पे दोस्तों एनिमीज की एनर्जी अब रिवर्स होने लगी है।
इस चीज को भी यह कार्ड दिखा रहा है। और जो भी उन्होंने भेजा था आपकी ओर, वह उन पर ही वापस लौटने संगीत लगा है। यह कार्ड दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए दिखाता है कि आपकी जो एक क्लैरिटी है लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, वह बढ़ेगी। आपका माइंड लाइट और पीसफुल कहीं ना कहीं होगा। आपके आसपास डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज बढ़ेंगी। आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव टर्न आएगा। यहां तक कि यह कार्ड यह भी कहता है कि आपका जो रास्ता है, आप किसी की साजिश नहीं रोक सकती। आपका रास्ता जो आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, उसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका समय शुरू हो रहा है दोस्तों। अगर हम देखें इन सारे कार्ड्स को, तो जो ओवरऑल मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों, वो ये है कि आपके खिलाफ साजिशें तो की गई थीं, आपको भड़काने की भी पूरी पूरी कोशिश की गई, आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, यहां तक कि आपके मन को कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, चाहे ब्लैक मैजिक के जरिए आपको कहीं ना कहीं वीक करने की भी कोशिश की गई। लेकिन जो लोग ये कर रहे थे वह भूल गए थे कि आप किसी सामान्य एनर्जी के इंसान नहीं हैं, और आपकी जो सोल है वह एंशिएंट है। बहुत पुरानी से पुरानी सोल है आपकी। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आपके लिए निकल के आए इस रीडिंग में, और आपकी प्रोटेक्शन भगवान शिव और मां गंगा की डिवाइन शक्ति से गवर्न है। इसलिए ये जो भी लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं हो सके, और अब और कितना भी यह ट्राई कर लें, आगे फ्यूचर के लिए यह सफल नहीं हो पाएंगे। आने वाले समय में दोस्तों आपके जीवन में स्टेबिलिटी और डिवाइन जस्टिस बहुत तेजी से प्रकट होगा, और आप अपने खुद के लाइट पैथ पर लौट चुके हैं, और कोई भी शक्ति आपको अब आपकी डेस्टिनी से दूर नहीं कर पाएगी। तो देखा जाए तो यहां पर एक बहुत पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा सदैव आप और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, मैं यही प्रे करता हूं। और दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।